हेलो स्टूडेंट्स, आपके अपने चैनल पे स्वागत और अभिनंदन है। आज का हमारा महत्वपूर्ण टॉपिक राजस्थानी साहित्य पे है। तो राजस्थानी साहित्य पे हम बात करेंगे कि राजस्थानी जो साहित्य उपलब्ध है, तो ये जो साहित्य हमें शिलालेख, अभिलेख या सिक्के या मोहर पे मिला, उत्कीर्ण मिला, तो उसको हम साहित्य को अभिलेखीय साहित्य कहेंगे। और ये जो सामग्री हमें मात्रा में मिली है, उपलब्ध है, लेकिन जितनी भी सामग्री उपलब्ध होती है उसका साहित्य के ऐतिहासिक महत्व और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। राजस्थानी साहित्य में जो लिखित साहित्य है उसे वाणी निष्ठा की विशेषता लिया हुआ है, तो उसे हम लोक साहित्य कहेंगे। और लोक साहित्य है वो अनुभव का अक्षत भंडार होता है, जहाँ विभिन्न विधाओं को साहित्य में श्रवण परंपरा से प्राप्त होता है। राजस्थानी साहित्य को हम काल की दृष्टि से, काल यानी समय की दृष्टि से 4 भागों में बांटेंगे और इन्हें समझने का प्रयास करेंगे कि किस तरीके से राजस्थानी साहित्य को 4 भागों में बांटा हुआ है। तो प्राचीन काल का साहित्य है वो, उसके जो महत्वपूर्ण विषय प्रवृत्ति रही है वो है वीर गाथा का काल, और ये 1050 से 1450 ईस्वी तक का माना जाता है। पूर्व मध्यकाल का जो इतिहास साहित्य है उसको भक्ति काल का भक्ति प्रवृत्ति में माना जाता है, और ये 1450 से 1650 के समय वाला माना जाता है। उत्तर मध्यकाल ये श्रृंगार रीति और नीति परक जो काल है वो माना जाता है। इसमें श्रृंगार से संबंधित या रीति नीति से संबंधित महत्वपूर्ण साहित्य लिखे गए, और ये समय हुआ 1650 से 1850 का। आधुनिक काल को जब हम बात करते हैं साहित्य में, तो ये विभिन्न विषय या विविध विषय विधाओं से युक्त हैं, और ये जो समय है वो 1850 से बाद का है, यानी कहें कि 1857 की क्रांति के आसपास से शुरू होकर अब तक का जो समय है वो आधुनिक काल कहलाता है। प्राचीन काल वाली वीर गाथा से संबंधित हम देख लेते हैं कि इसमें कौन से ग्रंथ हैं वो लिखे गए। तो भारतवर्ष में निरंतर होने वाले हमले पश्चिमी दिशा से हो रहे थे, तो इसका अत्यधिक प्रभाव है वो राजस्थान पे पड़ा। स्वाभाविक था कि देश पे होने वाले हमले पश्चिम से ही हो रहे थे और राजस्थान उनके रास्ते में था, तो यहाँ से शासकों को संघर्ष करना पड़ रहा था। और ऐसी परिस्थितियों में संघर्ष की भावना को बनाए रखने के लिए समाज में वीर नायकों ने आदर्श प्रस्तुत करने के लिए वीर रसात्मक काव्यों का सर्जन किया। वीर रस से भरे हुए काव्यों को लिखा गया इस काल में। इस काल में वीरता प्रधान जो काव्यों की प्रधानता के कारण इसे वीर गाथा का काल भी कहा जाता है। और इस काल की जो महत्वपूर्ण रचना की जब हम बात करें तो वो श्रीधर व्यास की है, रणमल छंद। श्रीधर व्यास ने लिखा रणमल छंद। इस काल में जैन रचनाकारों की रचनाएं भी उल्लेखनीय रही हैं। पूर्व मध्यकाल की जब हम बात करें भक्ति काल की, जो 1450 से 1650 के बीच रहा, तो राजस्थान के इतिहास में संघर्ष का लंबा इतिहास रहा, और युद्धों ने धर्म और संस्कृति को व्यापक रूप से प्रभावित किया। और जब धर्म प्रभावित होने लगा तो जो रचनाकार थे, साहित्यकार थे, उनकी रचनाओं में भक्ति भाव जन तक पहुंचाने के लिए भक्ति भाव उमड़ पड़ा, और साहित्य में इनकी का जो दृष्टांत है देखने को मिला। तो उसी को हम देखेंगे कि इस काल की जो रचना है वो प्रमुख कौन सी हैं। संत संप्रदाय का उदय हुआ, और संत संप्रदायों ने अनेक संत संप्रदायों का उस समय उदय हुआ और कई ग्रंथ लिखे गए। तो पहले संप्रदायों की बात कर लें कि कौन से संप्रदाय उस समय उदय हुए। राम स्नेही, दादू पंथ, नाम पंथ, अलखिया संप्रदाय, विष्णोई संप्रदाय, जसनाथी संप्रदाय जिनका उदय हुआ। इन संप्रदायों के नाम स्मरण का महत्वपूर्ण निर्गुण उपासना पे बल दिया गया। गुरु की महत्ता यानी गुरु के महत्व पे बहुत ज़्यादा जोर दिया गया। जाति व्यवस्था का जो भी भेदभाव है उसके मिटाने पे जोर दिया गया। जात पात पूछ नहीं, कोई हरि को भजै सो हरि को होय, ये उस समय प्रचलित था। इसके साथ सगुण भक्त कवियों में भी जब हम देखें तो देवी की आराधना या कहें कि आराध्य देवों की वंदना और महिमा का गान भी किया गया। इस प्रकार की रचनाओं में भक्त शिरोमणि, जब हम सगुण भक्ति की बात करते हैं तो उनमें भक्त शिरोमणि महिला संत मीराबाई के पद हैं वो बहुत ज़्यादा गाए गए।
पृथ्वीराज राठौड़ की बेली कृष्ण रुक्मणी इसी प्रकार की रचना है। माधव दास की जो रचना है राम रासो, ईश्वर दास की रचना हरिरस और देवीयांग सायाजी झूला की जो है नाग दमन इस क्रम की प्रमुख रचनाएं रही है। तो इनमें से महत्वपूर्ण जो रचनाएं हैं वो हैं बेली कृष्ण रुक्मणी जो कि पृथ्वीराज राठौड़ ने लिखी, माधव दास की जो रचना है राम रासो, ईश्वर दास की रचना हरिरस और देवियान सायाजी झूला की जो रचना है नाग दमन। ये रचनाएं आप ध्यान रखें। उत्तर मध्यकाल जो कि श्रृंगार रीति और नीति का काल रहा, ये राजस्थानी साहित्य के उत्तर मध्य का जो काल है वो विविध विषयों से युक्त है। इसमें श्रृंगार भी है, रीति भी है, नीति भी है। इस काल में राजनीतिक दृष्टि से अपेक्षाकृत शांति का काल रहा। शासकों ने अपने राज्य में कलाकार और साहित्यकारों को अपने दरबारों में संरक्षण दिया। उन्होंने साहित्य और कला के विविध आयामों का विकास भी किया क्योंकि ये शांति और स्थायित्व का काल था इस समय। इस काल में श्रृंगार रीति काव्य लिखे गए, उनमें और नीति संबंधी भी रचनाएं प्रस्तुत हुई। लोक में प्रचलित प्रेम व्याख्यान हैं, उनका भी ग्रंथों में विश्लेषण किया गया। काव्य शास्त्र से संबंधित रचनाओं में कवि मच्छाराम के रघुनाथ रूपक प्रमुख है और राजियारा सोरठा, चकरियारा सोरठा, भेरियारा सोरठा, मोतियारा सोरठा आदि रचनाएं प्रमुख है। आधुनिक काल महत्वपूर्ण काल, विविध विषयों एवं विधाओं से युक्त है काल। आधुनिक काल भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के पहले ये संग्राम हुआ 1857 की क्रांति, और इसने समाज में एक नवीन चेतना का संचार कर दिया जिसका व्यापक असर है वो समाज के सभी वर्गों पे पड़ा, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, गरीब हो, अमीर हो, सब पे पड़ा इसका असर। इससे अछूता कोई नहीं रहा और साहित्य में आधुनिक चेतना का संचार हुआ जिसे साहित्य में आधुनिक काल का नाम दिया गया। राजस्थानी साहित्य में चेतना का शंखनाद करने वालों में प्रमुख कवि हैं। उनमें हम देखेंगे कविराज, बांकीदास और बूंदी के सूर्यमल मिश्रण, जिनकी क्रांतिकारी विचारों से समाज में चेतना जागृत हुई और इस चेतना को आगे की पीढ़ियों के साहित्यकारों ने जगाए रखा, जिसका सुखद परिणाम हमारे देश की स्वतंत्रता प्राप्ति के रूप में हमें प्राप्त हुआ। आधुनिक राजस्थानी जो साहित्य की गद्य और पद विधाओं में प्रचुर साहित्य सामग्री का सर्जन हो रहा है और उन साहित्य सामग्री के आधार पर साहित्य की परंपरा अत्यंत सुदृढ़ और महत्वपूर्ण रही है। तो राजस्थानी गद्य और पद की कई शैलियाँ मानी गई हैं, जैसे ख्यात है। देशी राज्यों और राजाओं ने अपने सम्मान, सफलता और विशेष कार्यों के विवरण के रूप में अपना इतिहास लिखवाया। ये इतिहास ख्यात कहलाता है। जैसे दयाल दासरी ख्यात बीकानेर के राव बीकाजी को लेकर और महाराजा अनूप तक का इतिहास संचित है। मुणोत नरसी द्वारा रचित जो ख्यात है वो मुणोत नरसिरी ख्यात इस परंपरा की एक प्रमुख रचनाएं हैं। वचनिका संस्कृत का शब्द है वचनिका, और इसका मतलब है कि ऐसी तुकांत गद्यपद रचना दावावत होती है। ये कलात्मक गद्य का ही एक अन्य रूप है वचनिका। वात कहानी की तरह बात कहने और सुनने की विशेष विधा को वात कहा गया, और कथा कहने वाला कथा कहता चलता है और उसे सुनने वाला हुंकारा भरता रहता है, तो इसे बात में जब हम कहें तो पाबूजीरी बात, खींचियारी बात, कानड़देरी बात, अचलदास खींचीरी बात आदि प्रमुख हैं। जो नेक्स्ट हमारा है वह रासो। मोतीलाल मनारिया के अनुसार जिस काव्य ग्रंथ में किसी राजा की कीर्ति, विजय और वीरता आदि का विस्तृत विवरण होता है तो उसे कहते हैं रासो। जैसे चंद्रवरदाई ने लिखा पृथ्वीराज रासो, नरपति नाहला ने लिखा बिसलदेव रासो और गिरधर ओसिया ने लिखा संगत रासो। दलपत विजय ने लिखा खुमान रासो और कुंभकर्ण का रतन रासो और जोधराज का हमीर रासो। ये महत्वपूर्ण रचनाएं भी हैं। और रासो क्या होता है? किसी राजा की कीर्ति और विजय की वीरता का जब वर्णन किया जाता है तो उसे रासो कहते हैं।
विगत, हाँ रूपक देख लेते हैं हम। रूपक क्या है? किसी वंश या व्यक्ति विशेष की उपलब्धियों के स्वरूप को दर्शाने वाली जो काव्य रचना होती है उसको रूपक कहते हैं। जैसे गज रूपक, रूपक गोगा देवजीरो, राज रूपक आदि प्रमुख रूपक काव्य लिखे गए। विगत, जो विगत है वो किसी विषय का विस्तृत विवरण प्राप्त होता है। इससे इतिहास की दृष्टि से शासक, उसके परिवार, राज्य के क्षेत्र, व्यक्ति, उसकी राजनीतिक सामाजिक व्यक्तित्व का यहाँ वर्णन ही किया जाता है। और अगर इनको देखें तो कौन कौन सी विगत प्रसिद्ध है? मुणोत ननसीरी, मारवाड़ व परगनारी विगत प्रमुख है, मुणोत ननसी के द्वारा लिखी हुई, जिसमें वहाँ के परगने की आबादी लिखी जाती है, भूमि की किस्म क्या है, फसलों का हाल क्या है, सिंचाई के साधन क्या हैं। और मुणोत नरसी ने अपनी मारवाड़ व परगनारी विगत है, इसमें इन सब बातों का उल्लेख किया है। बेली, बेली ग्रंथ, बेली जो बेलियो है छंद से लिखे हुए हैं। इनमें विभिन्न विषय जो धार्मिक ऐतिहासिक रहे हैं, जैसे दईदास जतावत रिबेली, राव रतन रिबेली, रनसी दीदावत रिबेली और पृथ्वीराज राठौड़ द्वारा लिखी हुई महत्वपूर्ण बेली है वो है बेली कृष्ण रुक्मणी। आधुनिक राजस्थानी साहित्य की हम बात करेंगे। मारवाड़ के कवि बांकीदास और बूंदी के कवि सूर्यमल मिश्रण राजस्थानी जनमानस में जिन राष्ट्रीय चेतना के बीज बोए, इन कवियों ने वो आगे चलकर आधुनिक काल में कवियों की कविताओं में प्रकट हुआ और जो देश की स्वतंत्रता में इनका बहुत बड़ा योगदान रहा। आधुनिकता का संबंध केवल काल से नहीं अपितु विचार और सोच से भी होता है जी, वो जो उनमें ग्रंथों में, इनकी रचनाओं में देखने को मिलता है। और इसमें वैज्ञानिक और यथार्थ दृष्टिकोण भी देखने को मिलता है। 1956 से अकाल में दुखी जनता का मार्मिक चित्रण कवि उमरदान ने अपनी कविताओं में किया था। रामदान कविया ने द्रौपदी विनय से नारी चेतना को जागृत किया। अब जो महत्वपूर्ण कवि हैं उनमें केसरी सिंह बारहट, जिन्होंने चेतावनी चुंगटिया, विजय सिंह पथिक, जय नारायण व्यास, हीरालाल शास्त्री, गोकुल भाई भट्ट, माणिकलाल वर्मा, जन कवि गणेश लाल व्यास राजस्थान के ऐसे कवि हैं जिन्होंने आज़ादी की लड़ाई में भाग लेने के साथ ही अपनी कलम को हथियार बनाया और इन्होंने कई ऐसी रचनाएं लिखी जो जनमानस में एक चेतना पैदा कर रहे थे, ताकि लोग शोषण से मुक्त होने का प्रयास कर सकें, जाग सकें, जागृत हो सकें, स्वतंत्रता के लिए अपनी जिज्ञासा और बढ़ाएं। साहित्य की आधुनिक रचनाओं में एक महत्वपूर्ण रचना है, वह है मेघराज मुकुल की रचना सेनानी। कवि सम्मेलनों में ये जो कविताएं हैं ये सुनाई जाती, जिनके द्वारा आम जन तक पहुंच जाती और युद्ध का गौरव गान करती। 1960 में प्रकाशित उनकी काव्य कृति राधा भी इसी प्रकार का गौरव गान करती है। अब जो महत्वपूर्ण रचना है उनमें कन्हैया लाल सेठिया ने अपनी रचनाओं के द्वारा और गीत के द्वारा, इनका एक प्रमुख गीत था धरती धोरारी, जो कि आदर्श गीत बना हुआ है। आज भी हर जनमानस के जबान पे गीत होता है धरती धोरारी। और इनके द्वारा जो रचनाएं हुई वो इस प्रकार की रचनाएं हैं कि गहरी नींद में सोई हुई आत्मा भी जाग जाए। जैसे मीझर, लील टांस आदि इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। 7वें दशक के मध्य तक राजस्थान की आधुनिक कविता का पहला दौर चला और राजस्थान में राजस्थानी भाषा में मरुवाणी, जलभौम, जनकारी, ओल्यों, ताड़ेसर, हरावल, राजस्थानी ईसरलाट, राजस्थानी एक हिलो, इस प्रकार की कई रचनाएं और पत्र पत्रिकाएं प्रकाशित हुई। इसके माध्यम से बहुत सारे कवि सामने आ रहे थे। यही ये समय था जब पारस अरोड़ा की जुड़ाव, गोवर्धन सिंह शेखावत की गांव, तेज सिंह जोधा की कठई की रहेगी, मणि मधुकर की सोजती गेट, पग फेरो एक रचना है जो मणि मधुकर की है, इसके बारे में कई बार पूछा जाता है। हरीश बधाणी की बोले सरवाणी और बाधारो भूगोल, चंद्र प्रकाश देवल की पागी, कावड़,
महारंग अर्जुन देव चारण की रिहिंद हीरी मालचंद तिवाड़ी की उतरनियों है अभी आदि रचनाएं राजस्थानी साहित्य की नई ऊंचाइयां प्रदान की। शिवचरण भरतिया को राजस्थानी भाषा का प्रथम आधुनिक गद्यकार कहा जाता है और रानी लक्ष्मी कुमारी चूड़ावत ने राजस्थान के अतीत को सजीव करने वाली कई ऐतिहासिक सांस्कृतिक गरिमापूर्ण कहानियाँ लिखी, जिनमें मांझल रात, अनमोलक वाता और मुमल, गिर ऊंचा ऊंचा मंडोके के कह रे चकवा बात, ये इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। और विजयदान देथा की बातारी फुलवारी जो कि 14 खंडों में है बटी हुई है, ये भी कई लोक कथाओं को अनूठा एक जगह इकट्ठा करने का संकलन इसमें किया गया है। अब विजयदान देथा की जो दुविधा नामक एक लेखन है, उसी कृति पर तो पहली नामक एक फिल्म का भी निर्माण हो चुका है। इनकी कृति चौधरा इनकी चतुराई को भी बेहद पसंद किया गया। यादवेंद्र चंद शर्मा की कहानी संग्रह है जमारो समंदर अर्थार में संग्रहित है और इनके कुछ उपन्यास भी हैं। हूँ गोरी किण पावणो, जोग संजोग और वांदा सेठानी आदि इस प्रकार की रचनाएं हैं इनकी जो प्रसिद्ध रही। इसी समय कुछ पत्र पत्रिकाएं भी साहित्यिक दृष्टि से प्रसिद्ध रही हैं, जिनमें मधुमती जो साहित्य अकादमी की तरफ से, राजस्थान साहित्य अकादमी की तरफ से छपती है, मधुमती जो एक अच्छा साहित्यिक वातावरण बनाने में अपना योगदान देती है। अब हम कुछ अभ्यास प्रश्न देख लेते हैं। बातारी फुलवारी किसकी रचना है? तो ये रचना है विजयदान देथा की। जिस काव्य ग्रंथ में किसी राजा की कीर्ति, विजय और वीरता का वर्णन किया जाता है तो उसे कहा जाता है वीर, तो इसे कहा जाता है रासो। तो पूर्वी राजस्थान की 2 बोलियों के नाम, बोलियों और उनकी उपबोलियों पे पहले वीडियो डाला जा चुका है, आप उनको देख सकते हैं। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, खुद भी बढ़ें, दूसरों को आगे बढ़ाने में मदद करें, पॉजिटिव रहें, कंपटीशनों की तैयारी में जुटे रहें, हार ना माने, डटे रहें, सफलता एक दिन आपके ज़रूर कदम चूमेगी। इसी विश्वास के साथ आपको सरल और सहज तरीके से समझाने का प्रयास किया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ऑल द बेस्ट।